हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 हिंदी का दूसरा पाठ बचपन। आज हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्द और अर्थ आपको लिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द अर्थ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शब्दार्थ। एक तरफ हम शब्द लिख लेंगे और दूसरी तरफ उनके अर्थ। ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है जीजी। जीजी का अर्थ है दीदी या बड़ी दीदी। बड़ी दीदी। उसके बाद अगला शब्द है सयाना। सयाना यानी बड़ा, उम्र में बड़ा। इसके बाद शताब्दी। एक शब्द आया है यहाँ पे शताब्दी। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष की अवधि या समय। 100 वर्ष की अवधि। अवधि का यहाँ पे अर्थ है समय। अगला शब्द है पोशाक। पोशाक को हम कपड़े या वेशभूषा वेशभूषा भी कहेंगे। अगला है दशक। दशक किसे कहा जाता है? 10 वर्ष की अवधि। 10 वर्ष की अवधि। ध्यान से देखिए शब्दों को। एक शब्द आया है इतवार। आप जानते ही होंगे इतवार कौन से वार को कहा जाता है? रविवार। रविवार। आरामदेह। एक शब्द आया है आराम देह। इसको क्या कहते हैं? आराम देने वाला। आराम देने वाला, इसको क्या कहा जाता है? आराम देह। एक शब्द आया है यहाँ पे शनिचर। शनिचर किसे कहा जाता है?
शनिवार। शनिवार। अगला शब्द है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को कहा जाता है जैतून का तेल। जैतून का तेल। उसके बाद अगला शब्द है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को क्या कहते हैं? अरंडी का तेल। अरंडी। अरंडी का तेल। ध्यान से देखिएगा शब्दों को और अच्छी आप राइटिंग बनाएंगे। अगला शब्द है गंध। गंध। गंध यानी बदबू। गंध का अर्थ बदबू। सेहत। अगला शब्द है सेहत। सेहत का अर्थ है तबीयत। या स्वास्थ्य। तबीयत या स्वास्थ्य। एक शब्द आया है यहाँ पे नीरा। नीरा का अर्थ है बिल्कुल। नीरा का अर्थ बिल्कुल। एक शब्द है छुटपन। छुटपन यानी बचपन, जब आप छोटे थे। स्पीड। स्पीड का अर्थ है गति। अटपटा। अटपटा का अर्थ है अजीब। ऐनक। ऐनक का अर्थ चश्मा। खींचना। एक शब्द आया है खींचना, यानी
चिढ़ जाना या गुस्सा होना। चिढ़ जाना या गुस्सा होना। और इसमें फिर कठिन शब्द देख लेते हैं। आईना, एक शब्द आया है आईना। आईना का अर्थ है शीशा, जिसमें हम अपनी सूरत को देखते हैं। सहज, एक शब्द आया है सहज। सहज का अर्थ है आराम। सहल, सहल का अर्थ आसान। सहज आराम और सहल आसान। और सुविधा, एक और शब्द आया है सुविधा। सुविधा का अर्थ है सुंदर। सुविधा का अर्थ सुंदर। तो यहाँ पे इस पाठ के शब्द अर्थ आपको कराए। आप ध्यान से इन शब्द और इनके अर्थों को देखिएगा और उसके बाद इनको कॉपी में लिखना है और आपको अच्छी राइटिंग बनानी है। इसके बाद हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास। इसका पहला प्रश्न है संस्मरण से। लेखिका
बचपन में इतवार, बचपन में इतवार की सुबह इतवार की सुबह क्या क्या काम क्या क्या काम करती थी। तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिएगा ध्यान से। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इसका उत्तर है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी तथा अपने जूतों में तथा अपने जूतों में पॉलिश कर उन्हें चमकाती थी। उन्हें चमकाती थी। एक बार फिर से ध्यान से इस प्रश्न के उत्तर को देख लीजिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थीं तथा अपने जूतों में पॉलिश कर उन्हें चमकाती थी। अच्छी राइटिंग बनाएंगे आप और इसको कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय तुम्हें बताऊंगी
कि हमारे समय की हमारे समय और तुम्हारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी में कितनी दूरी हो चुकी है हो चुकी है। कॉमा से इसको बंद कर देंगे, इस पंक्ति को। इस बात के लिए लेखिका इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। क्या क्या उदाहरण देती हैं। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। तो लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? इसका उत्तर है इस बात के लिए लेखिका कहती हैं लेखिका कहती हैं कि हमारे समय की हमारे समय की कुल्फी की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी
समोसा पेटीज में बदल गया है। समोसा कचौड़ी समोसा पेटीज पेटीज में बदल गया है। और शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। कोक और पेप्सी ने ले ली है। एक बार फिर से इसका हम उत्तर समझेंगे। इस बात के लिए लेखिका कहती हैं कि हमारे समय की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है और शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। तो आप इस प्रश्न और उसके उत्तर को ध्यान से देखिएगा और उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और राइटिंग का आप ध्यान दीजिएगा। अच्छी राइटिंग आप बनाएंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? क्या कहकर चिढ़ाते थे? उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो एक बार इस प्रश्न को फिर से देखिए ध्यान से। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें
क्या कहकर चिढ़ाते थे? इसका उत्तर है लेखिका दिन की रोशनी छोड़ रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थीं। जिस कारण उनकी आँखें कमजोर हो गईं और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर को आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। लेखिका दिन की रोशनी छोड़ रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थीं, जिस कारण उनकी आँखें कमजोर हो गईं और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा।
चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर मजा ले लेकर खाती थी खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो एक बार इस प्रश्न को फिर से ध्यान से देखिए। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थीं, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर है लेखिका अपने बचपन में टॉफी और चॉकलेट मजे से खाती थी। मजे से खाती थी। इसके अलावा वे
का फल तथा कसमल काफल तथा कसमल को भी बड़े मजे से खाती थी। एक बार फिर से इसके उत्तर को देखिए। लेखिका अपने बचपन में टॉफी और चॉकलेट मज़े से खाती थीं। इसके अलावा वे काफल तथा कसमल को भी बड़े मज़े से खाती थीं। अगला प्रश्न है संस्मरण से आगे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। हमारा अगला प्रश्न है आज क्या क्या चीज़ आज के समय में क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। उनके नाम लिखो। तो इस प्रश्न को देखिए। आज के समय में क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे
वर्तमान समय में सुपरफास्ट मेट्रो नए नए खिलौने नए नए खिलौने और आधुनिक तकनीकी में बने मोबाइल फोन हमें आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। तो आज के समय में क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। इसका उत्तर है वर्तमान समय में सुपरफास्ट मेट्रो, नए नए खिलौने और आधुनिक तकनीकी में बने मोबाइल फोन हमें आकर्षित करते हैं। ध्यान से इस प्रश्न को आप देखिएगा और उसका उत्तर लिखिए साफ राइटिंग में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखिए। आपके बचपन में आपके साथ कोई एक ऐसी घटना हुई है जो सभी को मनमोहक लगती हो, उस पर क्या करना है आपको, एक घटना आपको याद करके क्या करनी है, लिखनी है। आपके बचपन में आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, मनमोहक घटना, उसके बारे में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। आपको ये हिंदी की कॉपी में नहीं लिखना है, आप इसको चाहें तो आप एक अलग कॉपी में इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई मनमोहक घटना जो आपके साथ बचपन में हुई है वह आपको अच्छी तरीके से याद है, तो आप उसे एक डायरी या अपनी एक अलग से नोटबुक में भी इसको लिख सकते हैं। तो आज पहले भाग में हम पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आपको हमने कराए हैं और आज हम आपको संस्मरण से आगे तक ही इस पाठ के प्रश्न और उत्तर कराएंगे। बाकी के प्रश्न हम आपको अनुमान और कल्पना से आगे अगले भाग में कराएंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। वह
जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिखाए जा रहे हैं उनको कॉपी में नोट करना है और अच्छी राइटिंग उनको बनानी है। तो आज के इस भाग में हम आपको इतने ही प्रश्न करा रहे हैं, अगले भाग में हम आपको बाकी के प्रश्न कराएंगे।